बंगाल में रामनवमी पर टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच जम करके तकरार हुई। किसी ने कहा बंगाल में मुस्लिम लीग 2 की सरकार चल रही है, तो किसी ने आरोप लगाया कि बंगाल में बाबर की सरकार है। झगड़ा रामनवमी को लेकर था। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, जिसने पहले तो रामनवमी जुलूस रोकने की कोशिश की। हिंदू संगठन जब कोर्ट से परमिशन ले आया तो सरकार ने कहा डीजे नहीं बजेगा, 500 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। हुआ क्या? ममता की बात बंगाल के हिंदू ने नहीं सुनी। उसने पूरे बंगाल को भगवा रंग में रंग दिया। मुस्लिम मोहल्ले में भी जय श्री राम के नारे लगे। कहीं से कोई पत्थर नहीं चला। बाबा बागेश्वर ने मुंबई में रामनवमी मनाई और विरोधियों को छक्के छुड़ा दिए। रामनवमी अयोध्या धाम सतयुग जैसा चमक उठा। बंगाल टू यूपी रामनवमी की एक एक पिक्चर इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल से अयोध्या तक हिंदुओं ने रामनवमी कैसे मनाई? रामनवमी पर बंगाल की हिंदू फोर्स कितना रिचार्ज हुई? रामनवमी के दिन बंगाल में मुस्लिम लीग 2 की बात क्यों हुई? मुस्लिम लीग 2 सरकार चल रहा है। कौन बोला बंगाल में सेक्युलर नहीं बाबर की सरकार चल रही है? रामनवमी मनाने के लिए हिंदुओं को इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ रही है तो दाल में कुछ काला है। बंगाल ठीक तरीके से नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, राम की सरकार बनेगी, तब जाके सही होगा। अभी बाबर की सरकार चल रही है। रामनवमी पर बाबा बागेश्वर ने किसके छक्के छुड़ाए? ये बंगाल में हिंदू सेना की ताकत है। रामनवमी पर कोलकाता, हावड़ा, जादवपुर, सिलीगुड़ी और नंदीग्राम समेत पूरे बंगाल में करीब 2000 से ज्यादा जुलूस निकले। तमाम बंदिशों के बावजूद हिंदू सेना ने बंगाल को भगवा के रंग में रंग दिया। हनुमान दादा की सेना और राम की सेना ने मिलकर 70% बंगाल को रामनवमी पर एहसास करा दिया कि हिंदू फोर्स जब सड़क पर आती है तो मंजर कैसा होता है। जय श्री राम इतना बड़ा पॉलिटिकल नारा कैसे हो गया, जहां टीएमसी को लगता है कि उन्हें चिढ़ाने के लिए बोला जाए। 2021 में जब विधानसभा निर्वाचन था, चुनाव था हम लोग का यहाँ पर, तब ममता एक रैली में तो हम लोग का कुछ कार्यकर्ता बोल दिया था जय श्री राम। तो ये सुन के इतना चिढ़ गया, इतना चोर गया, एक सीएम गाड़ी से उतर के वो लोग का पीछे भागने लगा। तब से बंगाल का जितना भाजपा कार्यकर्ता है सब एक बात दिमाग में बैठा लिया, जय श्री राम बोलने पर जैसे बोलता है भूत भगता है, वैसे ममता दीदी भी भगता है जय श्री राम बोलने। तो देखिए, जय श्री राम सिर्फ भक्ति वाला नारा नहीं, बंगाल में जय श्री राम एक पॉलिटिकल मैसेज वाला नारा है। ये हावड़ा की वही गलियां हैं जहां 2023 में कट्टरपंथियों ने अंजनी पुत्र सेना पर जमकर पथराव किया था। हिंदुओं को राम की शक्ति पूजा से रोकने की कोशिश की थी। इस बार हावड़ा के मुस्लिम मोहल्ले में जय श्री राम के नारे भी लगे और भगवा भी लहराया। डीजे की जगह ढोल नगाड़े बजाते हुए हिंदू सेना आगे बढ़ी। आपके हाथ में लोहे का डंडा है जो मना किया गया। डंडा नहीं है, ये हमारा ध्वज है, ये हमारी जीवन से भी बड़ा प्रतीक है, तो हम इसको कैसे ले जाए? ने बताया हमें। ये हमारा भगवा ध्वज है, हमारी पहचान है, इसको हम कैसे नकार सकते हैं? ढोल नगाड़ों के साथ दिलचस्प बात यह है कि हाईकोर्ट ने इस पूरे आयोजन में यहाँ पर डीजे बजाने पर आपत्ति जताई थी, इसलिए आपको यहाँ पारंपरिक ढोल और पारंपरिक नृत्य दिखाएंगे। हालांकि ये शोभा यात्रा लिमिटेड है, 500 लोगों की ही अनुमति है। जहां आपने बाकी शोभा यात्राओं में बड़ी झांकी देखी होगी, लेकिन भगवान शिव का डमरू यहाँ पर है, ढोल नगाड़े यहाँ पर है और इस तरह के ढोल नगाड़ों के बीच ये शोभा यात्रा निकल रही है।
हिंदू सेना की दुर्गा वाहिनी भी हुंकार भरते हुए सड़क पर पूरी ताकत से भगवा लेकर उतरी। बंगाल का नंदीग्राम ममता बनर्जी की वो दुखती रग है जिसे वो कभी भूल नहीं पाती। नंदीग्राम में ममता को पटखनी देने वाले सुवेंदु अधिकारी ने रामनवमी पर ही 2026 की जीत का हवन कर दिया है। हिंदू अपना धर्म पालन करेगा, इसमें क्या रुकावट है। सनातन धर्म सबसे शांत धर्म है। 500 साल बाद अयोध्या का राम मंदिर मिला, ये हमारी सबसे बड़ा सौभाग्य है। दुर्गा वाहिनी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभयर मुतार्जन ना घटे, एकदम अभयर मुतार्जन ना घटे। बंगाल का हिंदू राम की शक्ति ना भूले, इसके लिए सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में एक राम मंदिर बना रहे हैं। रामनवमी पर सुवेंदु ने बंगाल के पहले राम मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया। ये राम मंदिर नंदीग्राम के सोनाचुरा गांव में बनाया जाएगा, जहां 6 जनवरी 2007 को भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर रहे 7 किसानों की हत्या कर दी गई थी। यहीं से ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति में छा गई थी। क्या यहीं 1.5 एकड़ जमीन में राम मंदिर बनाकर सुवेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति से ममता को उखाड़ फेंकेंगे? और बंगाल में तुष्टीकरण का राजनीति से लेकर सरस्वती पूजा से लेकर जिस तरीके से राम भक्त के ऊपर, हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहा है, इसका खिलाफ इस बार हिंदू अपना ताकत दिखाने के लिए रामनवमी का त्योहार में घर से निकाल के सड़क में आया। जो ओरिजिनल हिंदू है वो ममता को वोट नहीं देता। बीजेपी का पास तो 39% वोट स्टेट में मिला, इस क्षेत्रों में तो बीजेपी को 46% वोट मिला। ये सब हिंदू जनता। बीजेपी और सुवेंदु के लिए बंगाल से ममता को उखाड़ना तब तक आसान नहीं है जब तक हिंदू एकजुट नहीं हो जाता। इसलिए रामनवमी पर बंगाल के हिंदुओं को सुवेंदु याद दिला रहे हैं। ममता ने राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध किया था, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया था, हिंदू पर्वों पर पाबंदी लगाती हैं, ईद पर हजारों मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़वाती हैं, ईद पर सफेद चादर ओढ़कर तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, हिंदू धर्म की बुराई करती हैं। अगर 2026 में बंगाल का 70% हिंदू एकजुट हो जाता है तो बंगाल में अगली रामनवमी बंदिशों के साए में नहीं होगी। राम मंदिर उद्घाटन का दिन 22 जनवरी, इसका चीफ मिनिस्टर ने कलकत्ता में मिছিল किया, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया, हिंदू धर्म को खिलाफत कमेटी का प्रोग्राम ईद का दिन गंदा धर्म बताया। ये बिगाड़ने का काम चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार कर रहा है। मोदी जी का स्लोगन है, ये जमीनी हकीकत है, एक रहेगा तो सेफ रहेगा और बांटना मत। इस बार बंगाल का सनातनी बांटेगा नहीं, वो 500 रुपया में बिकने वाला नहीं है। आसनसोल में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल तलवार लेकर रामनवमी जुलूस में शामिल हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा अटैक कर हिंदू सेना का जोश दोगुना कर दिया। बंगाल में रामनवमी पर हिंदू संगठनों ने 5000 जगहों पर राम महोत्सव मनाया। 200 के करीब झांकी निकाली गई। 2000 से ज्यादा जुलूस पूरे बंगाल में निकाले गए। हम लोग किसी का परमिशन का हम लोग मोहताज नहीं है। इंटीमेशन देना है, पुलिस को इंटीमेशन दे दिए है। जहां भी रामनवमी का मिছিল निकलेगा वो हम लोग जोरदार धूमधाम से करेंगे। और कोई भी पुलिस या कोई भी प्रशासन का लोग अगर उसको बंद करने के लिए आएंगे तो आप एक बार दीदी भाई को फोन लगा दीजिए। ये आसनसोल जिला में कहीं पर अगर पुलिस और प्रशासन में बाधा देने का कोशिश किए तो दीदी भाई है आपके साथ, कोई चिंता का कारण नहीं। हुगली जिले में 18 विधानसभा सीट है। 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 16 सीटें जीती थी। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और एक सीट सीपीएम ने जीती थी।
बीजेपी यहां खाता नहीं खोल पाई थी। जादवपुर भी टीएमसी का तगड़ा गढ़ है। यहाँ हिंदू छात्रों ने बिना परमिशन लिए यूनिवर्सिटी में मूर्ति स्थापित की और पूजा की। इसे बंगाल के हिंदुओं में बढ़ती एकता और युवाओं के मन बदलने का संकेत माना जा सकता है। ममता बनर्जी चाहती नहीं कि हिंदुओं के त्योहार यहाँ पे हो, क्योंकि ममता बनर्जी ये जताना चाहती है कि हिंदू ममता बनर्जी को वोट नहीं देते, इसलिए तो आप दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। लेकिन हिंदू इससे डरने वाला नहीं है। हिंदू लड़ेगा और लड़के आगे आने वाले समय में जिन लोगों ने पत्थर मारा था उनके सीने के ऊपर से हमने रामनवमी किया, अगली बार भी करेंगे, हर साल करेंगे। कितना हिम्मत है देखेंगे, कितना पत्थर मार सकते हो हम देखेंगे। बंगाल में रामनवमी हिंदू एकता की मिसाल बनी तो मुंबई में बाबा बागेश्वर ने कट्टर हिंदुत्व की प्रयोगशाला में रामनवमी का जश्न मनाया। खूब मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, क्योंकि अपन बंबई में हैं। सीताराम बंबई वालों, हारा हारा इस मौके पर बाबा बागेश्वर ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट देने वालों से हिंदुओं को सावधान किया। उनको इस बात से बहुत लज्जा लगी, शर्म। संसद में बैठे हुए कुछ लोगों को छोड़कर सबके सब सनातनी हैं, पर वक्फ बोर्ड में हमने तनातनी देखी। सनातनियों की जगह तनातनी देखी। पर धन्य है उनको जिन्होंने वक्फ बोर्ड के संशोधन में अपना मत दिया, अपना समर्थन दिया, डिगे नहीं, झुके नहीं, ताकि सनातन बचा रहे। आपकी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है वो व्यवस्थित रहे, बस इतना ही तो संशोधन हुआ, और कानून के दायरे के अंतर्गत रहे, और सबको कानून के अंतर्गत ही जीवन जीना चाहिए। पर हमें बड़ी लज्जा लगी कि इस देश में इतने सनातनी हैं, फिर भी 200 से ज्यादा वोट सनातन के विरोध में पड़े। ये दुर्भाग्य है। और हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों को स्वतः विचार करना चाहिए उन लोगों में कितनी एकता है और हम लोगों में एकता नहीं। उसका परिणाम है कि राम मंदिर की लड़ाई को 500 वर्षों तक हम लोगों को लड़ना पड़ा। कि वर्तमान में जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ बहुत अच्छा हुआ है, हम सब सनातनियों के लिए बहुत गौरव की बात है। रामनवमी पर बाबा बागेश्वर ने तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों की जमकर खबर ली। वहां मौजूद हजारों हिंदुओं को ऐसी पार्टियों से सावधान रहने को कहा। बाबा बागेश्वर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जमकर खबर लेते हुए पूछा कि राम मंदिर की जमीन पर अस्पताल बनाने की बात करने वाले वक्फ की जमीन पर कब अस्पताल बनाने की बात कहेंगे। राम मंदिर जब बन रहा था तब लोग बड़ा कमेंट कर रहे थे, अस्पताल बनाया जाना चाहिए, यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए। एक भी कमेंट हमने वक्फ बोर्ड की जमीन पर नहीं सुना कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर अस्पताल बनना चाहिए। रामनगरी अयोध्या में लाखों हिंदू रामनवमी के दिन जमा हुए। देश के कोने कोने से करीब 30 लाख से ज्यादा हिंदू प्रभु राम का जन्मोत्सव मनाने आए। दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ। 4 मिनट तक उनके ललाट पर सूर्य की किरणें डाली गई। राम मंदिर उद्घाटन के बाद ये दूसरा मौका है जब रामलला का सूर्य तिलक किया गया। रामनवमी पर रामलला का खास श्रृंगार किया गया। सोने से जड़े हुए पीतांबर वस्त्र पहनाए गए। रामनवमी पर रामलला के दर्शन करने पहुंचे लोगों का रेड कारपेट वेलकम हुआ। सोचिए, अगर योगी और बीजेपी की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर में दर्शन करने आने वाले हिंदुओं का ऐसा स्वागत होता? धूप और गर्मी से बचाने के लिए जगह जगह छाया का इंतजाम होता। क्या सरयू का जल ड्रोन से श्रद्धालुओं के ऊपर छिड़का जाता? लेकिन रामनवमी को अयोध्या में वो सब हिंदुओं को देखने को मिला जिसके लिए वो तरस गए थे। अयोध्या के रामपथ में सरयू का जल आ गया है। सरयू नदी यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है।
लेकिन ये जल यहाँ श्रद्धालुओं पर इसका छिड़काव किया जा रहा है। इसमें खुशबू भी है और जो श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं उनकी नज़र सबकी आपको आसमान में दिखेगी, क्योंकि ये जो जल है उसकी एक अलग यहाँ मान्यता है। सरयू नदी की मान्यता है, हर श्रद्धालु जाता है उसमें डुबकी लगाना की कोशिश करता है और उस सरयू का जल यहाँ इस समय रामपथ पे श्रद्धालुओं के ऊपर छिड़का जा रहा है। कितना इसमें ड्रोन में पानी है, कितनी देर तक ये चलता है? जी, इसमें 30 लीटर तक का सरयू जी का जल है और ये कई किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। लगभग आधे से पौन घंटे की देरी मतलब टाइम होता है ड्यूरेशन इसका। और आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालुओं में चेहरे पे कितनी खुशी है और उत्साह है। ये अपने आप में एक पहली बार एक ऐसी चीज हुई है। जिन ड्रोन से श्रद्धालुओं पर पवित्र सरयू जल छिड़का गया, उस ड्रोन का रंग भी भगवा है और उसमें जय श्री राम लिखा है। रामनवमी को पूरी अयोध्या ही भगवा रंग में रंगी हुई है। योगी सरकार में जिस तरह से अयोध्या चमक दमक रही है, उससे लोग बहुत खुश हैं।